जेपी नड्डा का बयान सामने आया है। यहां पर शिवसेना को पलटवार करते हुए बीजेपी को बताया करप्शन का वॉशिंग मशीन। करप्शन को लेकर बीजेपी सदर ने कांग्रेस पर बोला था हमला। शरद पवार को अभी मुल्क की जरूरत है, तो संजय राउत की तरफ से बयान देखने को यहां पर मिल रहा है। जिस तरीके से लगातार जो इलेक्शन को देखते हुए नजदीकियां आ रही है, ठीक वैसे ही बयानबाजी भी अब देखने को मिल रही है। लगातार ऑपोजिशन लीडरान हो या फिर हुकूमत की सरकार हो, लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है। इस बीच जेपी नड्डा के बयान भी सामने आया है, तो जेपी नड्डा के बयान पर शिवसेना का पलटवार देखने को मिला है। बीजेपी को बताया करप्शन का वॉशिंग मशीन। करप्शन को लेकर बीजेपी सदर ने कांग्रेस पर बोला था हमला। शरद पवार को अभी मुल्क को की जो सख्त जरूरत है, जिसके बाद लगातार बयानबाजी जो है वो देखने को मिल रही है। शिवसेना का पलटवार देखने को मिला। बीजेपी को बताया करप्शन का वॉशिंग मशीन। करप्शन को लेकर बीजेपी सदर ने कांग्रेस पर बोला था हमला। शरद पवार को अभी मुल्क की जरूरत है। तो आपने भी देखा जिस तरीके से लगातार शरद पवार की वापसी के लेकर पवार साहब ने इस्तीफा वापस लिया है। ये देश की राजनीति के लिए अच्छी बात है। सर, प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के दौरे में केरला स्टोरी जैसी फिल्म का जिक्र किया है। कांग्रेस के आधे नेता जेल में, आधे बेल पे हैं और ये करप्शन की बात करते हैं। देखिए, ये करप्शन की बात जरूर करेंगे, क्योंकि आधे नेता जेल पे, आधे नेता बेल पे। ये जब हमारी सरकार आ जाएगी तो हम भी आपके बारे में यही बोलेंगे, क्योंकि आपके पार्टी में इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आपने भर के लिए है, और जिसको जेल नहीं जाना चाहते वो आपके पार्टी में आ जाते हैं। जो जेल से डरते हैं, डराए जाते हैं, वो आपके पार्टी में आप लेकर बीजेपी वॉशिंग मशीन में डालकर एकदम उनको पवित्र कर लेते आप लोग। उस बारे में बोलिए।